कर्नाटक में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी की पार्टी को भी न्योता मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ममता की पार्टी ने न्योता कबूल भी कर लिया है। जी हां, ममता बनर्जी तो समारोह में खुद नहीं पहुंचेंगी, लेकिन उनका प्रतिनिधि, उनकी पार्टी के नेता लोकसभा में पार्टी के उपनेता ककोली घोष दस्तीदार इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जाएंगी। तो ये आशीष एक बड़ी दिलचस्प खबर है। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि आप बंगाल हमारे लिए छोड़ दो और हम देश आपके लिए छोड़ेंगे, और छोटी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस उन्हीं ममता बनर्जी को इनवाइट कर रही है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। बिल्कुल, और इसी शपथ ग्रहण में कौन कौन इनवाइटेड है उसी खबर को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी अपडेट दिखाते हैं दर्शकों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी शपथ ग्रहण में आने का न्योता दे दिया गया है। दोनों ने शपथ ग्रहण में जाने की पुष्टि भी कर दी है। ये देखिए विकास, एक तरफ ममता बनर्जी खुद नहीं आ रही हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन भेज रही हैं, और दूसरी तरफ यहां पर आपको तेजस्वी और नीतीश दोनों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। एक बात समझ लीजिए, कर्नाटका का चुनाव खत्म हो चुका है। कर्नाटका के चुनाव खत्म होने के बाद अगर सबसे ज्यादा भाजपा के लोग डरे हैं तो वो बिहार से डरे हुए हैं 24 को लेकर के। तो 24 को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, तो करते रहें, और कोई आश्चर्य की बात मत कीजिएगा। अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दें और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दें। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले भी लोग किया है तो क्या हुआ है। तो जनता सब देख रही है, जान रही है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। सांच को आंच किस बात की भाई। तो आशीष देखो, हमारे साथ अब ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स जुड़ने जा रहे हैं। जो खबर हमने दिखाई उसी खबर को विस्तार से और उसका विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी। देखिए हमारे साथ कुछ हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। जिनेंद्र कुमार बेंगलुरु से हैं, दिल्ली से नीरज पांडे, और पटना से प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं। पटना सीधे चलते हैं, प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश कुमार, बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह जाकर तमाम रीजनल पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं नीतीश कुमार को कांग्रेस बुला रही है अपने शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए विकास, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने जो काम टास्क लिया है हाथ में, वो काफी मुश्किल है। खासतौर से ऐसे प्रदेशों में जहां पर कि क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत हैं, वो नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ आए। कर्नाटक में आप देखेंगे कि जेडीएस के साथ भी नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे सामंजस्य बिठाने की। उनके नेताओं से भी वो पहले मिल चुके थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया है तो उसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें न्योता मिला है उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया, और वो कर्नाटक बैंगलोर जाएंगे। उनके साथ में तेजस्वी यादव जो इनके डिप्टी हैं वो जाएंगे। तो ये देखना होगा कि जेडीएस किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ में सभी पार्टियां मिलकर एक साथ नहीं आती हैं तो इसे नहीं माना जाएगा कि वो जो विपक्षी पार्टियों को एक सूत्र में बांटने के लिए, एक जगह एक छतरी के नीचे लाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सफल होगा। ये जरूर है कि नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि जो जहां मजबूत है उनके साथ वो स्थिति इस तरह से साथ लाए ताकि कहीं बड़े पैमाने पर बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। विकास, बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहिए। हमारे साथ में दो हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजनीतिक विश्लेषक ऋषि शंकर मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन एक आपके पास मैं आऊँ उससे पहले नीरज पांडे के पास जाना चाहूंगा। नीरज, ये तैयारी दूसरे मोर्चे को मजबूत करने की हो रही है या तीसरा मोर्चा बनाने की हो रही है? देखिए, पूरे समूचा विपक्ष आप देखें तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहा है। एक 2024 से पहले एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है आशीष यहाँ पे कि कर्नाटक में नीतीश कुमार जाएंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे। ममता बनर्जी अगर बंगाल से निकल कर कर्नाटक जाती हैं या दूसरे राज्य में जाती हैं तो क्या प्रभाव डालती हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के लिए क्या अपना स्टेक छोड़ देगी, क्योंकि कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और बाकी ये सारे क्षेत्रीय दल हैं। तो एक मंच पर आकर
भारतीय जनता पार्टी को नज़र दिखाना वो तो समझ में आता है, लेकिन इन सभी दलों की अपने अपने कंपल्सन्स हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो बंगाल में भी पूरे तरह से टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो चलिए बिहार में उनका गठबंधन में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव लड़ेंगे। दूसरे राज्य चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, इन सब राज्यों में भी कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव लड़ती। तो बड़ा सवाल यही है कि एक मंच पर आना तो ठीक है, बिल्कुल नीरज, ये पूरा मुद्दा इसी पर आ जाएगा कि कांग्रेस कितना अकोमोडेट करती है बाकी रीजनल पार्टीज को, और एक साथ में अगर वो आ जाएं तब फिर जाहिर सी बात है कि एक मजबूत मोर्चा बीजेपी के खिलाफ वो खोल पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।